साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर एडीजी जोन, आईजी व मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया स्थलीय निरीक्षण। पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी जानकारी। कहा, मदरसों में बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार कर रही प्रयास। मंडलायुक्त ने 10 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के साथ की बैठक। पोषण माह अभियान को लेकर डीडीओ ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। आशा व आंगनबाड़ी के क्षेत्र में भौगोलिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने पैदल गश्त कर आम जनमानस से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 योजना के अंतर्गत विकास भवन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर किया गया श्रमदान। और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के महामंत्री अविनीश भटनागर ने पत्रकार वार्ता कर डाला प्रकाश। कहा, नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करना लक्ष्य। गोरखपुर पहुंची प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ एनएफसी भवन सभागार में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जनपद के आसपास के जिलों में लंपी स्किन डिजीज संक्रामक महामारी से पशुओं को बचाव होने को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस रोग के उपचार और पहचान को लेकर भी मौजूद संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मौजूद कर्मचारियों एवं अधिकारियों से कहा कि शासन ने पर्याप्त मात्रा में इस लंपी वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई है। वहीं प्रत्येक पशुशाला में बताए गए उपाय को गंभीरता से अमल में लाने के लिए भी निर्देश दिए गए। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अब दूसरी संख्या में है और दूसरे सर की अनुमति है तो चूंकि मैं अपने पशु चिकित्सा अधिकारियों को जागरूक करता मीडिया के बंधु भी बैठे हुए हैं। तो पहला ये जागरूकता अभियान लंपी स्किन डिजीज का चल जाए। इनको हो गया तो इनको सेपरेट कर दें और हर्बल मेडिसिन इसमें यूज करें। इसमें नीम, हल्दी, दालचीनी, तुलसी की पत्ती, ये सब बहुत ज़्यादा कारगर हैं। इनको पीस के अगर इनका मलहम भी बना लें और इनको घोल के इनका पान भी करें तो ये बहुत तेज अभियान आपकी तरफ से चला जाए कि ये विषाणु जनित रोग है और इसमें मृत्यु दर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पशुपालन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया, लंपी स्किन डिजीज जो संक्रामक महामारी है पशुओं में फैली है। अब ये आगे और पशुओं को प्रभावित ना करे, पशुओं की मृत्यु ना हो। हमने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी है और इस रोग के उपचार और उसकी पहचान भी गाय पर फफोले पड़ जाते हैं। तो हर पशुशाला में शाम को नीम की पत्तियों का धुआं देना, वैक्सीन लगवा लेना। तो यहाँ पूरी तरीके से इस पर फोकस किया है।
मंत्री जी अभी टीके लगवाए जा रहे हैं, जी कितने टीकों की व्यवस्था यहाँ गोरखपुर में की गई है? देखिए, गोरखपुर में अभी पर्याप्त मात्रा में अभी संख्या बता देता हूँ मेरे पास, उस आपके प्रेस नोट में है। अभी मैं एक मिनट का कितनी दी है गोरखपुर में? नहीं, संख्या कितनी गोरखपुर में? करीब 20,000 से ऊपर संख्या है, अभी दिया है, 20,000 से ऊपर दिया है आज। क्या यहाँ के जो कान्हा उपवन है उन सेंटरों पर भी गायों की मौत की सूचना आपको मिल रही है या भूसे की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी है? देखिए, आज सीडीओ को बिठाकर यहाँ पर चर्चा भी की थी। हमने भूसा बैंक बनाए। भूसा बैंक में हर गौशाला में वो भूसे की सप्लाई करेंगे और किसी भी गौशाला में भूसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो हरा चारे के भी प्रबंध और साथ में कुछ रातिब भी देने की व्यवस्था है, उस पर पूरी कड़ाई से काम किया जा रहा है। कहीं कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। ये 20,000 नहीं 20 लाख के करीब दिया है टीका। मृत्यु का कोई आंकड़ा आपके पास है कान्हा उपवन से जुड़े हुए? अभी यहाँ एक पशु की मृत्यु का बताया गया है और बाकी नहीं। आप हरिहरपुर एक केंद्र है खजनी में, वहाँ का अगर दौरा कर लें तो कुछ चीज़ें बहुत साफ हो जाएंगी। अभी जनपद और गोरखपुर के सारे बीओज को बुलाया था, ब्लॉक प्रमुख को भी बुलाया, माननीय जनप्रतिनिधियों को यहाँ आमंत्रित किया है। आपने बताया, मैं इसको चेक करा लेता हूँ। मंत्री जी, नंदिनी योजना क्या लेकर के आ रहे हैं आप? नंदिनी किसान समृद्धि योजना है। इसमें यदि कोई पशुपालक 2 गाय पालता है तो उसको हम एक गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान दे रहे हैं, 2 गाय पर 80,000 का हो गया। और ये बड़ी स्कीम भी है नंदिनी योजना में। यदि कोई पशुपालक 25 गायें भी लेता है और 62 लाख की स्कीम है, इसमें 50% का अनुदान देने का काम कर रहे हैं। इससे गोरखपुर भी आच्छादित है? हाँ, गोरखपुर है इसमें। जनपद को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एडीजी जोन अखिल कुमार लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इसी क्रम में गुरुवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव आवास के पास अस्थायी तौर पर बनाए गए प्राइवेट बस स्टैंड व बगल में खाली जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किए हुए स्थान का एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त अनिल जिंगरा व आईजी रेंज जे रविंद्र गौर ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर लापरवाह व बेपरवाह कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं मुख्य सड़कों पर बेतरतीब रूप से खड़े बसों व प्राइवेट वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कहा कि बसों व प्राइवेट वाहनों को कतारबद्ध तरीके से लगाया जाए, जिससे मुख्य सड़क किसी भी रूप से बाधित ना हो और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित रहे। इस मौके पर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, सहायक नगर आयुक्त निरंकार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, आप उधर करिए, पूरा रास्ता मिलेगा ना निकलने का। अभिनव भैया आइए, अभिनव भैया। और दूसरा ये फुटपाथ पे तो नहीं रहना चाहिए। वगैरह बना के होता है चाय का सर्विस अभी तो मैं ठंडा कर दिया, सर्विस के सबको हटवा के ये इशू था, इसी वजह से थोड़ा हम चाह रहे हैं ये भी है, वो भी है इनके पास। आराम से यूज़ हो सकती है। इसमें थोड़ा मिट्टी पड़वा दे और ये पूरा ब्लॉक पीछे खाली रहता है, झूठ मूठ का बंद है, तोड़ ताड़ के ये गेट खोल के इसको यूज़ करें। ये पूरा जगह साला गंडम पड़ा हुआ है, अंदर भी बहुत जगह है जो इन ठीक से यूज़ कर सकते हैं, बट करना नहीं चाहिए।
बुलाया तो है सर यार, हम कहीं घूम रहे हैं इसलिए। पीछे हैं क्या? आप रोडवेज से हैं क्या? आइए भाग के दौड़ के आइए। जब यहाँ नहीं, ये जगह मैं 2 साल से देख रहा हूँ ऐसे बंद पड़ा है। अब तो चली गई, इसको यूज़ नहीं करते हो आप लोग, बस सड़क पर लगाते हो। ये रीजनल और नॉन रीजनल जगह खाली है। अरे तो जगह खाली है मेरे मालिक, वहाँ लगा पुलिस लाइन तक गाड़ी लेके जाते वही लगा के अपना करने निकलता मलबा यहीं गिराना शुरू कर दो। क्यों? तुम्हारा जो मलबा निकलता है सर, यहीं डलवाना शुरू करो थोड़े दिन में। ठीक बहुत क्या है, लेवल हो जाएगा। पब्लिक जो आ रही है वो भी गाड़ी यूज कर अंदर हो जाएगा, नहीं बस्ती बनवा लेंगे, मलबा भरवाओ सर अपना, उसी में भर जाएगा। मदरसों में शिक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। अभी तक मदरसे में दीनी तालीम ही दी जाती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अन्य विषयों की शिक्षा दी जा रही है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पशुपालन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया। आधुनिकीकरण में हम लोग कर रहे हैं, और आधुनिकीकरण में हम अब अभी तक मदरसों में दीनी तालीम ही दी जाती थी, उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाई जाती थी। अब हमने इस योगी सरकार में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषय, अब इतना परिवर्तन है। गरीब मुसलमान के बच्चे के हाथ में, एक हाथ में कुरान होगा तो एक हाथ में लैपटॉप होगा, जो माननीय मोदी जी का सोच है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहरनिश प्रयास करके उसको लागू कराने का काम कर रहे हैं। तो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके हाथ खाली हैं, उनके पैसा नहीं। शिक्षकों को भी जितना है वो उतना मिल रहा है, और आगे प्रयास करेंगे। पत्र लिखा है भारत सरकार को, संभवतः हो। डिफेंस है जहां वॉलंटियर्स काम करते हैं, कुछ उनको क्या राशि मुक्त करने का बताएंगे? देखिए, हमारे जो सिविल नागरिक सुरक्षा में जो सिविल डिफेंस में स्वयं सेवक काम करते हैं, वो मानदेय लेते हैं, बिना उसके काम करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सब सम्मानित लोग हैं, समाज सेवी हैं, उन्हें कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है। गोरखपुर के ब्लॉकों में मनरेगा से जो कार्य होने हैं उसका बजट कभी आवंटन नहीं हो रहा है। तमाम ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जो भी है लोग परेशान हैं, क्या इसका संज्ञान में लेकर के कुछ बात? आज ब्लॉक प्रमुखों ने मुझे मांग पत्र दिया है। धन्यवाद। और डीसी मनरेगा अभी यहाँ हैं, बैठे थे, मैंने डीसी मनरेगा को भी कह दिया है, क्योंकि डीसी मनरेगा के माध्यम से हर गांव में गौशाला का निर्माण हो, और वो छोटी छोटी गौशालाएं बन जाएंगी, तो वहीं पर वो रखकर बड़ी गौशाला में हम फिर पहुंचाने का काम करेंगे। प्रधानों से भी हमने कहा है कि गाय जो छूटी हों वो अपने गांव में जो गौशाला है उसमें रखने का काम करें, हम पूरा प्रबंध उसको कराएंगे। और यदि पहले तो जो सीमन है इसको बछिया भी पैदा हो, उसके हमने सस्ता कर दिया है। जो पहले 800 का था 300 का किया, अब 100 रुपये का है। तो अब बछिया ही पैदा होगी। यदि कहीं बछड़ा पैदा हो जाता है तो बधियाकरण का भी 2 या 3 महीने में बधियाकरण का भी प्रबंध है, और अपने CBO BO से कह दिया है, बधियाकरण करा के यदि वो नहीं पालना चाहते हैं पशुपालक तो हमें दे दें, हम अपनी गौशाला में उन्हें पालने का काम करें। गुरुवार को आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल जिंगरा की अध्यक्षता में चल रहे 10 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मंडलायुक्त ने मौजूद संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान दिया जाए। संबंधित विभागीय अधिकारी निर्माण कार्य स्थल का समय समय पर निरीक्षण कर निर्माण कार्य की यथा स्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त करें और कार्यों को समय से पूरा कर जनता को समर्पित करें। बैठक में DFO विकास कुमार यादव सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। पिछली बार जो आपका था, मैंने कहा था पिछली बार बताना कितना था, 150 आपका का पूरा हो गया था। माइंड अप जो आपका था
यानी जनरल करा भाजपा महानगर कार्यालय बेनीगंज में बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय उपस्थित रहे। बैठक में आगामी कार्यक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा कर योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बूथ सशक्तिकरण, मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ, जीत तो चुनाव जीता। आज हर क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने किया। बैठक में प्रमुख रूप से अच्युतानंद शाही, देवेश श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शंकर पांडे, इंद्रमणि उपाध्याय, ओम प्रकाश शर्मा, ब्रजेश मणि मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा महानगर के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी महानगर के देवतुल्य पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हम सभी का सहयोग प्रदान कर महानगर को एक प्रभावी भूमिका करते हैं कि हम सभी का इस विषय पर कैसे हम प्रभावी। गोरखपुर महानगर के महामंत्री आदरणीय अच्युतानंद शाही जी आज की इस कार्यशाला में उपस्थित गोरखपुर महानगर के सभी सम्मानित पदाधिकारी, हमारे गोरखपुर महानगर के सभी सम्मानित, हमारे इस महानगर के भी तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको बूथ स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए प्रतिदिन उनको 3 नाम आते हैं। उन 3 नाम हमारे बूथ अध्यक्षों के हैं। उन तीनों नामों पर आप मोबाइल से वेरिफिकेशन के लिए उस बूथ अध्यक्ष की हालचाल, उनके घर परिवार, काम, आप स्वाभाविक दृष्टि से आप बातचीत करते हैं। अब मुझको लगता है कि लखनऊ या दिल्ली से फोन आता है तो आप अपग्रेड भी करते हैं। इस द्वितीय फेज में भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बूथ सशक्तिकरण का काम प्रारंभ किया है, आप सब जानते हैं कि आगामी दिनों 2024 के आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से केवल भारत नहीं, दुनिया इस बात का लोहा मानने को तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ सशक्तिकरण अभियान या बूथ स्तर का डाटा, जिसके आधार पर केवल भारत के राजनीतिक दल नहीं, दुनिया के तमाम ऐसे राजनीतिक दल उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। विकास भवन सभागार में डीडीओ राजमणि वर्मा के नेतृत्व में 1 से 30 सितंबर तक चल रहे पोषण माह अभियान के तहत संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। बैठक में डीडीओ ने मौजूद संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप कोई भी पात्र वंचित न रहे। बड़ी संख्या में पोषण माह के तहत पात्रों को लाभ दिया जाए। यहाँ पे सभी बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठे हैं। आप सब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट है कि जो NHS की जो चौथी 2015-16 की रिपोर्ट थी, उसमें हमने स्टैंडिंग पे अच्छा समुदाय के अधिकारियों की या नीचे हम सभी की जिम्मेदारी थी, जिसे हम शायद नहीं कर पाए। तो जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए थी वो एनीमिया थी, जिसको हम कहीं ना कहीं उपेक्षित कर देते हैं। सभी CDPO साहबान से भी अनुरोध है कि अपने राष्ट्रीय पोषण माह में जो भी एनीमिया के एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं आपके क्षेत्र में, ब्लॉक में, उनको आमंत्रित करें और जितनी गर्भवती धात्री खासकर जो माताएं हैं वो भराई या राशन के दौरान उनको बुलाएं और एनीमिया पर आप बात करें। सेंटर भी जाता है आंगनबाड़ी सेंटर, मुझे लग रहा है 300 के आसपास। तो मैं ऐसा लगता है कि एक डेटा तैयार होता है कि शायद वहाँ पे एनीमिया अधिक होगा, इसलिए केस अधिक रेफर हो के आ रहे हैं। बोलिए जो वगैरह। तो इसमें मेरा इसमें सबमिशन एक पॉइंट पे रही है, क्या अभी सभी CDPOs बैठे हुए हैं यहाँ पे पहुँचने में थोड़ी सी जो मैं गैप देख पाता हूँ वो है कि गोलियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, तो और उसको आप प्रॉपर मॉनिटर करें। आप 2-3 महीने में काफ़ी परिवर्तन देख सकते हैं। तो थोड़ी सी इसमें सारी चीज़ें हैं बस। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय हमीद विद अमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद में आशा और आंगनवाड़ी के क्षेत्र में भौगोलिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से विकास भवन सभागार में 3 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। गुरुवार को विकास भवन सभागार में 6 ब्लॉकों को आमंत्रित किया गया, जिसमें CDPO, MOIC व जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से टीकाकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन आदि शामिल है, जो आपसी सामंजस्य स्थापित कर शासन व प्रशासन को जमीनी आंकड़े प्रेषित करेगी। काम कर देना है कि एक आशा आंगनवाड़ी को एक आशा के साथ अलाइन कर देना है। आपके 80% केस ऐसे ही मिलेंगे आपको, जिसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है और वैकेंसी नहीं है सर, ऐसे भी केसेस आ सकते हैं लेकिन ऐसे कम आए। अब क्या करना है, अफसर जैसे आप यहाँ तक आपका कोई किसी का प्रश्न, मैक्सिमम केस ऐसे आए। चीज़ ऐड कर देती हूँ, जैसे कि सर अभी बोल रहे थे कि सहमति पत्र हम कब यूज़ करेंगे, जब हम रिवाइज प्लान बना लेंगे उसके बाद आपको सहमति पत्र को यूज़ करना होगा, क्योंकि आपको कंसेंट लेना पड़ेगा कि आशा जो है इतना क्षेत्र देखेगी, आंगनबाड़ी इतना क्षेत्र देखेगी, तो उससे क्या हो एक कंसेंट फॉर्म हो जाएगा। उसके CDPO इन सभी लोगों को उपस्थित होना था। तो अभी सर कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग अभी नहीं आए हैं 6 ब्लॉक में से। तो ये जो है इस प्रशिक्षण का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को बेस मानते हुए आशा और आंगनबाड़ी का कार्यक्षेत्र को एक कर सकें। उसकी क्या प्रोसेस है, दिशा निर्देश हमें क्या बोलता है, उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। 2000 की वो सहमत है कि नहीं इस बात के लिए? ये हमारा समान क्षेत्र है और हमारे ये लाभार्थी हैं और हम इस पर काम करेंगे। एक तो सहमति उससे लेंगे कि वो सहमत है कि नहीं। आगे आएगा, आगे ये सबसे लास्ट प्रोसेस है। यस सर, आप देख रहे हैं जब भी भविष्य में 5 महीने 6 महीने बाद आंगनबाड़ी की वैकेंसी आएगी तो प्राथमिकता के आधार पर पहले इसको भरा जाएगा, जहाँ पे वैकेंसी ऑलरेडी डिसाइडेड है कि 2000 की आबादी थी वहाँ पे। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव कुमार मिश्रा ने बताया, ये कार्यशाला हेल्थ और ICDS विभाग की एक ज्वाइंट कार्यशाला है। इसमें आशा और आंगनबाड़ी के क्षेत्रों में भौगोलिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें बेसिकली हेल्थ विभाग के प्रमुख सचिव महोदय और ICDS WCD की जो प्रमुख सचिव महोदय हैं, दोनों के ज्वाइंट हस्ताक्षर से एक नई रूपरेखा तय की गई है कि जो आकांक्षात्मक जिले हैं और गोरखपुर बनारस, इन 10 जनपदों में आशा और आंगनबाड़ी के क्षेत्रों में भौगोलिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से कार्यशाला कराना है, जिसमें आज जनपद के 6 ब्लॉक को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें CDPOs हैं, MOICs हैं और साथ ही जनपद स्तर के नोडल अधिकारी हैं। किस तरह से कार्य करेंगे? इसमें देखिए, आज एक दिवसीय कार्यशाला है। इसमें ये तय किया जा रहा है कि किस तरह से आशा और आंगनबाड़ी, जैसे हम देखते हैं कि इनकी सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं समान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लाभार्थी छूट जाते हैं। कुछ आशाओं का क्षेत्र अलग होता है, कुछ आंगनबाड़ियों का अलग होता है, लेकिन सेवाएं इनकी एक ही होती हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण की सेवाएं, गर्भवती धात्री या सैम बच्चों का चिन्हांकन, कुपोषित बच्चों पर अन्य कार्य करना। तो कहीं ना कहीं आंकड़ों की विसंगतियां आती हैं और लाभार्थी छूट जाते हैं। तो एक तरह से इस प्रयोग के माध्यम से हम ये भी जान पाएंगे कि कौन सा मजरा छूट रहा है और कैसे उसको आशा और आंगनबाड़ी के क्षेत्र में ले आना है। दूसरा कि आशा और आंगनबाड़ी दोनों के ड्यू लिस्ट में, दोनों के लाभार्थियों में एकरूपता है। तो मतलब आप बहुत साधारण भाषा में कहूँ तो प्रति एक आशा से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को जोड़ना है, जिससे स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में एकरूपता है और जनपद में किसी भी तरह की विसंगति ना हो। बुधवार की देर शाम क्षेत्राधिकारी कैंट मानुष पारिक के नेतृत्व में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत भीड़ भाड़ वाले स्थान व प्रमुख चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल
व आरएफ के जवानों के साथ पैदल गश्त कर आम जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराया गया। वहीं लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने व पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट मानुष पारिक ने बताया, कैंट के अंतर्गत रैपिड एक्शन फोर्स की प्लेटून के साथ और थाने की फोर्स के साथ में गोलघर और आसपास के क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया और आम जनमानस से भी बातचीत की गई, व्यापारियों से बातचीत की गई कि जो आगामी त्योहार का पर्व है इसको लेकर शांति व्यवस्था बनी रहे और सभी के साथ में संवाद स्थापित हो। सर, आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनमानस को यही संदेश है कि जो आगामी त्योहार हैं वो बड़ी ही खुशहाली के साथ में बने और शांति व्यवस्था कायम रहे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 योजना के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कचरा मुक्त भारत बनाए जाने के क्रम में ग्राम पंचायत में स्वच्छता शपथ एवं कचरा मुक्त भारत बनाए जाने हेतु जनपद के प्रत्येक ग्राम सभा में श्रमदान किया जाना है, जिसके क्रम में गुरुवार को विकास भवन के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया गया। सफाई अभियान में परिसर में बिखरी गंदगी की सफाई की गई तथा पेड़ों से गिरे हुए पेंट, प्लास्टिक की बोतलें, पेपर आदि को एकत्रित किया गया। श्रमदान में विकास खंड चरगावा के 25 ग्रामीण सफाई कर्मचारी एवं टीम लीडर सुरेंद्र कुमार, सुजीत कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत बच्चा सिंह, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ब्रिजेश नाथ तिवारी, पीआरसी प्रबंधक ब्रिजेश कुमार मल आदि उपस्थित रहे। बाबू उधर भी मारना है, तारना पे जाओ। गुरुवार को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के महामंत्री अविनीश भटनागर ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर सरस्वती शिशु मंदिर योजना की सुदीर्घ यात्रा पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1952 से प्रारंभ हुए पहले सरस्वती शिशु मंदिर योजना के सुदीर्घ यात्रा अब 12,294 औपचारिक विद्यालयों तथा लगभग 9,000 अनौपचारिक शिक्षण केंद्रों के माध्यम से भारत के कोने कोने में 35 लाख विद्यार्थियों और उनका जीवन निर्माण कर रहे 1.5 लाख आचार्यों के साथ, जिनमें दूरस्थ क्षेत्रों में एकल शिक्षक विद्यालय भी सम्मिलित हैं। नए विद्यालयों की स्थापना की निरंतर मांग के साथ विद्या भारती प्रतिवर्ष संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि के नए कीर्तिमान रच रहा है। संस्था को अखिल भारतीय स्वरूप 1977 में प्राप्त हुआ, जिससे सभी शिक्षण संस्थान प्रांतीय इकाइयों के माध्यम से संबद्ध है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में भूमिका, समाज की सेवा में विद्या भारती के पूर्व छात्रों की भूमिका,
दूरस्थ, सीमावर्ती, जनजाति तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विद्या भारती विद्यालय, उच्च शिक्षा में विद्या भारती, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र, आयाम एवं अनुसंधान संस्थान, बोर्ड परीक्षा परिणाम में विद्या भारती का कीर्तिमान आदि भी शामिल है। हम लोगों की यहाँ विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की कार्यकारिणी की बैठक है गोरखपुर में। संयोग से गोरखपुर वह स्थान है जहाँ विद्या भारती का काम भी 1952 में प्रारंभ हुआ था। वर्ष में 2 बार हम लोग इस प्रकार से मिलते हैं। हमारे पूरे देश में चलने वाले विद्यालयों की व्यवस्था के नाते से पूरे देश के हमारे कार्यकर्ता जो हमारे 11 क्षेत्रों में और 41 प्रांतों में बटे हुए हैं, वो सब वर्ष में 2 बार मिलते हैं। पिछले वर्ष में किए गए काम की समीक्षा करते हैं, आगे वर्ष की कार्य योजना बनाते हैं। उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ भी आए हुए हैं। पूरे देश से लगभग 250 ऐसे हमारे कार्यकर्ता मिलकर ये योजना बनाने वाले हैं। सर, क्या उद्देश्य रहता है इस बैठक का? सामान्य रूप से जैसे मैंने कहा है कि योजना बनानी है, पिछले वर्ष में हमारा काम कहाँ पहुँचा। इस समय हमारे सामने 2-3 बड़े काम हैं जिनको लेकर विचार करना है। देश की स्वतंत्रता को 75-76 वर्ष होने के बाद भी अभी भी देश का बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं पहुँची है। समुद्र तटीय क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं जो आसाम हो उसके ऊपर का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का घाटी क्षेत्र है। ऐसे सब स्थानों में शिक्षा का कार्य और कैसे पहुंच सकता है, अभी जहां हम नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचने की योजना करना है। दूसरा एक बड़ा विषय जिस पर विचार करना है, भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की है। अंततः हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसलिए शिक्षा नीति की दृष्टि से, क्योंकि क्रियान्वयन किसी नीति का तभी होगा जब वो क्लासरूम तक पहुँचे। हमारे शिक्षकों की, जिन्हें हम आचार्य कहते हैं, हमारे आचार्यों की तैयारी इस दृष्टि से कैसी हो, उनका प्रशिक्षण, उनको नए विषयों की जानकारी, इसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। ऐसे 2 बहुत प्रमुख विषय हमारे सामने हैं जिन पर हमको चर्चा करनी है। बाकी हमारे रूटीन के नियमित विषय, विद्यालयों की व्यवस्थाएं, हमारे आचार्यों का प्रशिक्षण, अन्य ये सारे काम ये हम करने ही वाले। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक। जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर एडीजी जोन, आईजी व मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया स्थलीय निरीक्षण। पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी जानकारी। कहा, मदरसों में बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार कर रही प्रयास। मंडलायुक्त ने 10 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी के साथ की बैठक। पोषण माह अभियान को लेकर डीडीओ ने विकास भवन सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। आशा व आंगनबाड़ी के क्षेत्र में भौगोलिक एकरूपता लाने के उद्देश्य से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। क्षेत्राधिकारी कैंट के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों ने पैदल गश्त कर आम जनमानस से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 योजना के अंतर्गत विकास भवन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर किया गया श्रमदान। और विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के महामंत्री अविनीश भटनागर ने पत्रकार वार्ता कर जाला प्रकाश। कहा, नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करना लक्ष्य। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।